यस। वाई, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस? तो इसमें सबसे पहला सवाल किया गया है वाई डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, आखिर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन क्यों करते हैं। और ये बताया गया है कि किसी एक के इंडिविजुअल लाइफ को या किसी के एक के इंडिविजुअल लाइफ प्रोसेस को के लिए ये ज़रूरी नहीं है, यानी मैं अपने लिए सिर्फ सोचूं तो मैं रिप्रोडक्शन करूं या ना करूं, उससे मुझे कोई फायदा नहीं। बात समझ रहे हैं? रिप्रोडक्शन इज नॉट एन एसेंशियल लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस का एसेंशियल जिस तरह से न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन है, कि मैं करूं, मैं नहीं करूंगा तो मैं जीवित नहीं रहूंगा, वैसा नहीं है। बट क्या है कि अगर हमको अपना एक और इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बनाना है, हमको इंसानों को जीवित इस धरती पर रखना है, तो रिप्रोडक्शन जरूरी है टू कंटिन्यू लाइफ ऑन द अर्थ। आंसर सबसे सिंपल, क्या आप बोलो, आंसर रिपीट करो। वाई रिप्रोडक्शन इज इम्पोर्टेंट? तो रिप्रोडक्शन इज इम्पोर्टेंट टू कंटिन्यू लाइफ ऑन द अर्थ। इस जमीन पर जीवों को बाकी रखना, जान को, प्राण को बाकी रखने के प्रोसेस को ही रिप्रोडक्शन करते हैं। कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस इसीलिए करता है कि उसकी नस्ल बाकी रहे। बात समझ रहे हैं ना? उसका नस्ल, उसकी स्पीसीज कंटिन्यू रहे। कोई एक भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर रिप्रोडक्शन करना बंद कर देगा तो वो दिन दूर नहीं होगा जिस दिन उसकी नस्ल खत्म हो जाएगी, उसका उस जैसा कुछ बाकी नहीं रहेगा। इंसान, ह्यूमन बीइंग अगर रिप्रोडक्शन प्रोसेस बंद कर दें तो आज से 50 साल के बाद, 60 साल के बाद, 100 साल के बाद एक भी लिविंग लाइफ ह्यूमन बीइंग की नहीं बचेगी। आप समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? जल्दी आंसर में प्लीज। Reproduction is important, so reproduction is important to continue life on this earth, to maintain life on this earth. Life इस जमीन पे लाइफ को मेंटेन करने के लिए, इस जमीन पे लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए, अपने जैसा हूबहू इंसान को जीवित रखने के लिए, एक नस्ल, एक ऑर्गेनिज्म को बाकी रखने के लिए रिप्रोडक्शन की जरूरत पड़ती है। लाइफ रिप्रोडक्शन इज नॉट अ लाइफ प्रोसेस, बट इज इट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस so that an organism can continue its life। समझ गए? अब हम लोगों को बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं लगती है सांस लेने के लिए, खाना खाने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए, एक्सक्रीट करने के लिए, लेकिन रिप्रोडक्शन के लिए अ लॉट ऑफ इट्स एनर्जी विल बी स्पेंड। बहुत ज़्यादा एनर्जी इसकी लगती है। समझ रहे हैं? अ लॉट ऑफ इट्स एनर्जी विल स्पेंड टू रिप्रोड्यूस एन ऑर्गेनिज्म। So why should an individual organism waste energy on a process it does not need to stay alive? पूछा जा रहा है कि अगर हमें सांस लेने में, खाने में, पीने में जब एनर्जी की बहुत कम जरूरत है और रिप्रोडक्शन करने में बहुत ज्यादा जरूरत है, तो हम इस तरह के वेस्ट काम के लिए अपनी वेस्ट एनर्जी क्यों करें, हम अपना एनर्जी क्यों बर्बाद करें? It would be interesting to discuss problem after the class। सब डिस्कस करते रहिए। तो यही सब बात है। टू क्रिएट इंडिविजुअल्स दैट लुक वेरी मच लाइक यू, रिप्रोडक्शन इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि आप अपने जैसा ऑर्गेनिज्म को क्रिएट कर सकें, बाकी रख सकें इस ज़मीन पे। समझ में आया ना? अब ये सवाल किया जा रहा है कि डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्फ? क्या एक इंसान को एकदम हूबहू बनाता है, अपने जैसा बनाता है, जेरोक्स बनाता है, फोटोकॉपी बनाता है, क्लोन बनाता है? समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? बोलते जाइए। पुलिस नहीं ना बुलानी पड़ती। हाँ, पुलिस नहीं बुलाना पड़े जाने के लिए, बस इतना तो पुलिस बहुत रोड पे चल रही है। बड़ा अच्छा से समझा रहे पाइप के साथ में। तो एक इंसान का बच्चा एक इंसान ही होता है, कुत्ता नहीं होगा। एक इंसान का बच्चा कोई जानवर, कोई ऑर्गेनिज्म नहीं होगा। इसीलिए यस, ऑर्गेनिज्म क्रिएट कॉपीज ऑफ देमसेल्फ और प्रोडक्शन के माध्यम से अपनी कॉपी को ही बनाते हैं। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? अपना हूबहू शक्ल, अपने जैसा, अपनी आँख जैसा आँख, अपनी नाक जैसा नाक वाला खुद जन्म देते हैं। क्लियर है? लेकिन वो एकदम हूबहू नहीं होता। इफ बॉडी डिजाइन्स आर टू सिमिलर द ब्लूप्रिंट्स ऑफ द डिजाइन शुड बी सिमिलर। तो ऐसा होता है कि एक सेल में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में क्या होता है बाबू? विनय,
न्यूक्लियस में क्या होता है? क्रोमोसोम होता है। क्रोमोसोमों में क्या होता है? जीन्स होता है। क्या होता है? जीन्स होता है। और जीन्स, बोलिए। जीन्स में इंफॉर्मेशन होता है। इंफॉर्मेशन में जानकारी होता है कि हाँ, इस इंसान को बनाना है। समझ रहे हैं? तो डीएनए इज इम्पोर्टेंट। डीएनए समझ में आता है तो बोलिए, नहीं तो आगे बताएं या डीएनए बताएं? डीएनए क्या होता है बताएं? हाँ, डीएनए का अर्थ होता है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है? डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। यस मेरे बाबू सोनू, वही होता है जो आप कह रहे हैं। तो ये है सेल। क्या है? यह है सेल। सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमोसोम। है तेरे, अगर रहेगा तो क्रोमेटिन फाइबर, अगर सजा हुआ हैंगा नहीं रहेगा सिस्टर क्रोमोसोम में तो क्रोमोसोम कहेंगे, हैंगा नहीं रहेगा तो इसको क्रोमेटिन फाइबर कहेंगे। किसी एक क्रोमेटिन फाइबर को जूम कीजिए, आपको इस तरह का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर मिलेगा। क्या मिलेगा? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। इसी सेगमेंट को, एक टुकड़ा को डीएनए कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी के टुकड़े को डीएनए कहते हैं। फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोज। अरे सुनो, क्या बोल रहे हैं? बोलो, क्या बोल रहे हैं? कहो। DNA is a double helical structure. It is a molecule found in the nucleus of an organism. समझ में आया इंग्लिश में? DNA is a double helical structure that is found in any organism in the nucleus in the chromosome. समझ में आया? मुझे सुनो, समझ में आया? अब इसी में इसका कोडिंग होता है। यहाँ पे रहता है जी, यहाँ पे ए, यहाँ पे टी, ए टी जी, गुआनिन, एडिनोसिन, थाइमिन, साइटोसिन, एडेनिन, गुआनिन। कोडिंग है ये फॉर्मूला है कि हाँ, इसका नाक के तरह बनाओ, ए टी 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 जी 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 टी। ये नाक कैसे बन जाएगा? तो क्रोमोसोम में ही सारा कोडिंग होता है कि इंसान का शक्ल सूरत है, इंसान की आंखें ऐसी क्यों हों, वो सब क्रोमोसोम में लिखा होता है। उसका सारा प्रोग्राम, हमारे शरीर का जो प्रोग्राम है ना, कहाँ बन गया रहता है। प्रोग्रामिंग जानते हैं? थोड़ा सा कंप्यूटर में इंटरेस्ट होगा आपको पता होगा। धूम वूम के बनाया जाता है एनिमेशन, उसका प्रोग्राम किया जाता है। वेबसाइट बनाया जाता है प्रोग्राम। यहाँ अगर वेबसाइट अच्छा स्क्रीन पे दिख रहा है कि यहाँ ब्लू पट्टी है तो इसका कोडिंग किया गया है। या पीछे व्हाइट बैकग्राउंड है तो उसका कोडिंग किया गया है। समझ रहे हैं? तो कोई भी चीज के लिए कोडिंग होता है, तो कोडिंग हमारा हमारे डीएनए में है। वेयर इज आवर कोडिंग? हमारे डीएनए में। हमारे सेल के अंदर न्यूक्लियस है, क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम में क्रोमेटिन फाइबर, उसके अंदर जो सेगमेंट है, जो उसका एक हिस्सा है, वही डीएनए है। क्या बुझाया? बोलो। समझ में आया? तू नहीं बोलते हो? अमान। तो काय जोरन रखे हैं लोग का आप लोग मुंह में? दही वही नहीं ना जमाना है। बोलिए फटाक फटाक आप लोग। ये तो छोटका लड़का सब ऑनलाइन मगन से पढ़ रहा है। रहने देते हैं कि आगे पढ़ा है। रेडिएशन क्यों? हैं? कौन कह रहा है रहने दीजिए? मोहित। का है बाबू? बता क्या नहीं है? सुनो, थोड़ा सा तुम लोग पता है क्या करो, तुम अपना बेस थोड़ा मजबूत करो। सब हम बता रहे हैं, चैप्टर सेल पढ़ो, CELL सेल में न्यूक्लियस पढ़ लेना क्लास 9th का। ठीक है, उसके बाद हम आगे बताएंगे।